नोट, हमारे चैनल का मकसद केवल बाइबल के आधार पर शिक्षाओं को देना है। हो सकता है हमारी ये शिक्षाएं किसी अन्य व्यक्ति या समाज में विपरीत हों। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए हमें खेद है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको किसी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो आप हमारा ये चैनल छोड़कर जा सकते हैं। धन्यवाद। और मैं ही समझदार था जिसे ये दिख सका, लेकिन उन्हें रोकने के लिए मैं कमजोर पड़ गया। इतने सालों से मैं अकेले ही लड़ रहा था, उनके कानों में फुसलाता हुआ विचार सूत्रों के लिए प्रेरणा, हथियार। लेकिन मैं उन्हें उनसे इस्तेमाल नहीं कराता। वो ये जंग खुद छेड़ते हैं। मैं बस युद्ध विराम के सुझाव देता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की एवरीवन। आज मैं परमेश्वर की मदद से ऐसा राज खोलने जा रहा हूँ जो आप शायद ही जानते हो, और आप देखेंगे किस प्रकार से ये प्राचीन दुष्ट आत्माएं वापस वही काम कर रही हैं और वापस लौट के आ गई हैं। आपके सामने जैसे जैसे ये पर्दा खुलता रहेगा, आपकी आंखें भी वैसे वैसे खुलती रहेंगी और आपका ईमान परमेश्वर में और बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये दुष्ट आत्माएं किस प्रकार से बनी हैं और किस प्रकार से इनका जन्म हुआ है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आविष्कार की। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्या ये बात सच है और कहाँ तक सच है? मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। इंसान का चांद पे कदम रखने से लेकर अब तक ऐसा क्या हुआ इन 60-70 सालों में जो कि इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई। एकदम से इंसान बिल्कुल पलट गया और इंसान के पास टेक्नोलॉजी का ऐसा कौन सा स्रोत था, ऐसा कौन सा भंडार था जहां से ये टेक्नोलॉजी एकत्रित करना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है, अचानक से इंसान के पास मोबाइल, LED और तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे गैजेट्स जो आप देख रहे हैं इस वक्त चल रहे हैं, वो अचानक से इंसान बनाने लग पड़ा। लेकिन इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है जो इंसान के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई। और जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी में बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे ही इंसान परमेश्वर से दूर होता जा रहा है, क्योंकि विज्ञान को मानने वालों का परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं है। वो हमेशा ही परमेश्वर के खिलाफ रहे हैं। ये जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, इन्होंने एक बार अपने आका शैतान को बुरा नहीं कहा और ना ही उसकी कभी खिलाफत की है।
ये विज्ञान वाले कभी भी शैतान की खिलाफत नहीं करेंगे और ना ही करते आएंगे। इनकी नज़र में शैतान भी नहीं है और भगवान भी नहीं है, और यह अगर करते बुराई हैं तो सिर्फ परमेश्वर की करते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडिया की, हमारे भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं श्रीनिवास रामानुजन से। आज के दौर में वैज्ञानिक इनके सिद्धांतों को ब्लैक होल की स्टडी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आखिरकार ये सारा ज्ञान इसके पास कैसे आ गया? एक ऐसे मैथमेटिशियन के पास जिन्होंने प्रॉपरली मैथ की किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं ली, और इसका यह कहना था कि इसको कोई दैवीय शक्ति इसके माइंड में, इसके दिमाग में वो सारे इक्वेशन और नंबर डाल रही हैं, और इसके पास इस प्रकार से अलग अलग ज्ञान हो गया। ये बचपन से ही नंबर्स का दीवाना रहा, और इसका जो ज्ञान का स्रोत सिर्फ और सिर्फ दैवीय शक्ति था। वो दैवीय शक्ति कैसी थी, कौन थी, कोई इसके बारे में नहीं जानता। वो दैवीय शक्ति इसके दिमाग में हर वक्त घूमती रहती, और इसके दिमाग में आवाज़ें आती, और इनके दिमाग में अलग अलग किस्म के दर्शन कराती। वही मैथमेटिक्स जो आज बहुत ही जटिल है। ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स इक्वेशन इसने खोजे जो आज की जनरेशन इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी नहीं खोज सकती। जैसे जैसे इस वीडियो में आपके सामने मैं इनके टेक्नोलॉजी के राज को खोलता चलूँगा, तो आप पाएंगे कि इनका टेक्नोलॉजी का, इनका ज्ञान का जो भी स्रोत है वो एक ही है। जिन जिन लोगों ने कोई भी आविष्कार किया, वो सारे लोगों का स्रोत एक ही तरीके से था, और सबको एक ही तरीका था जो इनको ज्ञान प्राप्ति हो रही थी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसकी वजह से हम इस करंट की दुनिया में घूम रहे हैं। ये सारे बिजली के डिवाइस अगर हैं तो उसी की वजह से हैं। अगर वो ना होता तो शायद बिजली ना होती। बात करने जा रहा हूँ निकोला टेस्ला की, जिसे गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो कि अमेरिका में आकर रहने लग पड़े। ये थॉमस एडिसन के बतौर असिस्टेंट के रूप में इन्होंने काम किया। उनके साथ काम करते हुए उन्होंने देखा, इनके सिस्टम को देखा और पाया कि ये सिस्टम ज़्यादा कारगर नहीं है, जो कि डायरेक्ट करंट था, जिसे डीसी करंट कहते हैं। और यही वो शख्स है जिसने सबसे पहले ऑल्टरनेटिव करंट की खोज की। निकोला टेस्ला एक ऐसा शख्स था जिसका ज्ञान का स्रोत भी कुछ इसी प्रकार से था। इसका यह कहना था कि कहीं दूर से इसको इसके दिमाग में टेलीपैथिक संदेश आते हैं। अभी ये टेलीपैथी क्या होती है आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। ये टेलीपैथी किस प्रकार से की जाती है और ये किस प्रकार से होती है। टेलीपैथिकली संदेश आने शुरू हो गए, और इसने अपने समय से भी एडवांस टेक्नोलॉजी के गैजेट्स बनाने शुरू कर दिए। निकोला टेस्ला ही वो पहला ऐसा शख्स था जिसने सबसे पहले रिमोट कंट्रोल बनाया, रिमोट से चलने वाले खिलौने बनाए। ये निकोला टेस्ला बचपन से ही ऐसे खिलौने बनाता था जो कि कीड़ों से चलते थे। इसका यह कहना था कि हर वक्त इसके दिमाग में कोई संदेश दे रहा है इस ज्ञान का, और ये दिन में सिर्फ 7 घंटे सोता था और बाकी सारा दिन ये काम करना शुरू कर देता था। पूर्ण रूप से ये निकोला टेस्ला अपने आप से लोगों को छुपाए रखता था, और ये अपनी प्रयोगशाला
अलग से बना के रखता था। इसने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जिसका इंसानी सोच, इंसानी दिमाग अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और अगला है स्टीव जॉब्स। ये एप्पल कंपनी का को फाउंडर था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले विंडो वाला कंप्यूटर इसी ने बनाया था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि इसका श्रेय जो सारा था वो बिल गेट्स ले गया था। बिल गेट्स ही ऐसा शख्स था जिसने विंडो कंप्यूटर की सबसे पहले मार्केट में प्रस्तुति की और ये अपनी खोज का श्रेय किसी और के जाते देख बहुत ही हताश हो चुका था। फिर किसी ने इसको कहा कि मेरे साथ भारत में आओ। जिसने इसको ये बात कही वो बहुत ही इसके करीब था और वो इसका खास दोस्त था जो इसी के साथ काम करता था। उसके साथ आकर इसने भारत में आकर घूमना शुरू कर दिया और इसने मेडिटेशन के लिए एक ऐसे इंसान को चुना जो कि इनका कहना है ये इंसान तो था ही नहीं, एक अवतार था। इसके मुताबिक ये मिला एक गुफा में जाकर एक ऐसे शख्स के साथ जिसका नाम हैदर खान बाबा था। उसके साथ रहकर इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि आम इंसान की पहुंच में नहीं थे। इसने खान बाबा से एक अलग किस्म की चैनलिंग फ्रीक्वेंसी पर अपनी सोच को बढ़ाया और उसने उसको ऐसे राज दिए, पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसे राज नहीं थे। हैदर खान बाबा का इतिहास इसकी 18 साल की उम्र से ही शुरू होता है। उससे पहले का इसका कोई इतिहास नहीं है और ये कहाँ से आया और कहाँ से गया किसी को आज तक कुछ नहीं पता चला। ये हैदर खान बाबा क्या था? वो अपने आप को किसी किस्म का अवतार कहता था कि वो अवतार है। अगर आज आप देखें एप्पल के प्रोडक्ट्स को जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुके हैं। एप्पल ने जब अपना पहला पीसी लॉन्च किया तो उसकी कीमत $666 रखी और तो और इसके ऊपर जो फ़ोटो बनाई गई वो बागे अदन की बनाई गई जो हवा और आदम को रिप्रेजेंट करता है। आखिरकार क्या कारण था कि एप्पल के अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्चिंग पर ये सब करने की? अगला शख्स है डिविंची। डिविंची एक ऐसा शख्स था जिसकी पेंटिंग आज के दौर में करोड़ों अरबों डॉलरों की बिक रही है। आखिर क्या है ऐसा इसकी पेंटिंग्स में? डिविंची ऐसा शख्स था जिसने अपने समय से पहले ही आने वाली टेक्नोलॉजी की पूरी पेंटिंग्स बनाती थी। उसकी पेंटिंग्स में अलग अलग किस्म की प्रतिमाएं दिखने को मिलती थी जो आज की टेक्नोलॉजी से संबंधित रखती हैं और उसकी मशहूर पेंटिंग्स शायद आपने भी बहुत ज़्यादा देखी होगी। इसका ये कहना था कि ये जितनी भी पेंटिंग्स बनाता है इसको एक दर्शन होता है, इसी दर्शन के अनुरूप में ये अपनी पेंटिंग बनाता है, जैसे कोई इसको इसके दिमाग में इंफॉर्मेशन दे रहा हो। इस तरह से इसको फीलिंग होती है। तब से लेकर अब तक ये बहुत सारी पेंटिंग बना चुका है जिसमें अलग अलग सीक्रेट कोड हैं जो आज के वैज्ञानिक जिन्होंने इसे डिकोड किया वो बहुत हैरान हो जाते हैं। इसी प्रकार से लिस्ट में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनका ज्ञान का सोर्स स्रोत सेम ही था। ये सारे वो ज्ञान थे जो स्वर्ग में थे जिसे शैतान और उसकी सेना के द्वारा इंसानों को दे दिया गया। और आज के लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, जो कि एथिस्ट बने हैं, साइंस के साथ परमेश्वर को कंपैरिजन करते हैं, वो नहीं जानते कि ये सब
और ये सारा ज्ञान परमेश्वर की तरफ से ही है, जो आज इंसान के हाथ में लग चुका है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दी थी, जो कि बुक ऑफ इनोक है। अगर मैं वीडियो बनाने लगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज का वीडियो इतना ही। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत हाल में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको प्यार भरी जय मसीह की।